मुल्क में सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ फराहमी के तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक को हिदायत। मुलाकात में मौसमियाती सूरत हाल और मानसून बारिशों के पेश नज़र सैलाब की सूरत हाल का जायजा। NDMA का विफाकी हुकूमत के ताउन से सैलाबजदा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखने के आज़म का इजहार। पाकिस्तान की अमरीका ईरान कशीदगी कम करने की सिफारती कोशिशों की दुनिया मौतरफ। यूरोपीय जरीदे IPS जर्नल ने पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर मोहर जब्त कर दी। पाकिस्तान ने मुताहारी फरीकों के दरमियान राबते का पुल बनने की अपनी तारीखी सिफारती रिवायत दोबारा जिंदा कर दी। आलमी जरीदे ने पाकिस्तान को वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान अहम सालिस करार दे दिया। इस्लामाबाद मेमोरेंडम खित्ते को जंग से बचाने के लिए वाहिद सिफारती फ्रेमवर्क है। पाकिस्तान ने वाशिंगटन तेहरान के दरमियान एतमाद और रसाई को सिफारती असासे में तब्दील किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से मरी पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जेर सदारत मरी में इजलास। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और दीगर शरीक। इजलास में नून लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के अमल में मशावरत जारी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर को वज़ारत उज़्मा के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार करार दिया जा रहा है। नौजवान ताजिर मीर रजा की पुरअसरार मौत का केस 16 रोज गुजरने के बावजूद मुअम्मा हल न हो सका। तहकीकात में कई पेशरफ्त हुई लेकिन कोई वाज़ेह कड़ी सामने न आ सकी। तफ्तीशी टीम में मजीद 2 अफसरान को शामिल कर लिया गया। DSP हनीफ खान और इंस्पेक्टर गुलाम आफरीदी भी तहकीकात का हिस्सा बन गए। तफ्तीशी टीम के अरकान की तादाद 9 हो गई। ईरान अमरीका की धमकियों या फिर ताकत के मुजाहरे से खौफजदा नहीं। आबना हरमुज को अमरीकी इलाका करार देने के ट्रंप के बयान पर रद्दअमल में ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है कि आबना हरमुज को खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास होगा। आबना हरमुज में 2 इमाराती बहरी जहाज़ों पर हमले। खबर एजेंसी के मुताबिक इमाराती तेल कंपनी ने भी जहाज़ पर हमले की तस्दीक करते हुए कहा है कि वाक़े में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। अहम बहरी गुजरगाह से तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त तकरीबन रुक गई। जंग से पहले रोजाना 130 से जायद बहरी जहाज इस अहम आबी गुजरगाह से गुजरते थे। जुमे को आबना हरमुज से सिर्फ चंद बहरी जहाज गुजरे, जबकि खाम तेल ले जाने वाला कोई जहाज नजर नहीं आया। पाकिस्तान आर्मी के साबिक फौजियों के एजाज में यौम आज़ादी पर इस्तक़बालिया। ISPR के मुताबिक इस्तक़बालिया में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने साबिक फौजियों की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। साबिक फौजियों का तजुर्बा कौमी सलामती के लिए कीमती इदारा जाती असासा है। फील्ड मार्शल ने कहा, बदलते हुए पेचीदा सिक्योरिटी माहौल में साबिक फौजियों की रहनुमाई इंतहाई अहम है। साबिक फौजियों ने पाक फौज की क़यादत पर एतमाद और मुसल्लह अफ़वाज की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में आज यौम सियाह मनाया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर भारतीय कब्जे के खिलाफ कंट्रोल लाइन के दोनों जानेब और दुनिया भर में एहतजाज। काबिज भारतीय इंतजामिया ने मकबूजा वादी बिलखुसूस श्रीनगर को मुकम्मल फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के गिर्द सिक्योरिटी हिसार कायम। गाड़ियों, मुसाफिरों और राहगीरों की सख्त तलाशी। बख्शी स्टेडियम में भारतीय यौम आज़ादी के नाम निहाद मरकजी तकरीब मुनक़िद होगी। लाहौर में तेज रफ्तार गाड़ी फुटपाथ पर चलने वाले अफराद पर चढ़ दौड़ी। 5 अफराद जाँ बहक और 1 बच्चा जख्मी हो गया। हादसा हरबंसपुरा से ताजबाग यूटर्न के करीब पेश आया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हादसे में कार सवार 3 अफराद और 2 राहगीर जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वाले तीनों नौजवान कजन थे। गाड़ी में सवार 11 साला अयान अपनी फैमिली के हमरा कुवैत से पाकिस्तान आया था। CTO लाहौर का हादसे का नोटिस SSP सिटी जोन से हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत के जल्जले से लरज उठा। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी। जल्जले से हादसात में अमवात की तादाद 20 हो गई। जल्जला मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:58 पर तकरीबन 35 किलोमीटर गहराई में आया। जल्जले के बाद जारी की गई सुनामी की वार्निंग 3 घंटे बाद वापस ले ली गई।
आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-15 वसनी बाग के 9 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग, 9 में से 7 पोलिंग स्टेशन पर ताहाल वोटिंग शुरू ना हो सकी। जराये के मुताबिक मखदूम कोट और गला मलोट के पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का सिलसिला जारी। हटाला पिदर, गहल छपड़िया, बड़ी बाड़ी और क्याना कोठिया समेत दीगर पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी अमला मौजूद होने के बावजूद वोटिंग शुरू ना हो सकी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नताली बैकर की मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताउन और हालिया इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हालिया इलाक़ाई पेशरफ पर भी गुफ्तगू हुई। इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। जन मैरियट ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर दिली मुबारकबाद पेश की। इसहाक डार ने पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ पर इजहार इत्मीनान किया। सदर मुमलिकत ने 355 अफराद के लिए पाकिस्तान सिविल अवार्ड देने की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को निशान इम्तियाज़ देने की मंजूरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को खिदमात के अतराफ़ में सिविल अवार्ड दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर अहद चीमा और वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर क्यानी को भी सिविल अवार्ड देने की मंजूरी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। पाकिस्तान की सिफारती अहमियत एक बार फिर नुमाया। पाक सऊदिया तुर्किया सैफरी माहिदा इस्लामाबाद की बड़ी कामयाबी करार। मारूफ अमरीकी खारिजा पॉलिसी माहिर डैनियल माकी का एक इंटरव्यू में कहना था कि खलीजी ताकतों से पाकिस्तान की बढ़ती कुर्बत भारत की इस्लामाबाद को मशरिक वस्ता से दूर रखने की कोशिशें नाकाम बना रही है। अमेरिका की पहली तरजीह अमेरिका में तेल और गैस की कीमतों को कम करना है। ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना दूसरी तरजीह है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ईरान के साथ जारी जंग के दौरान दोनों अहदाफ हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये सूरत हाल फितरी तौर पर गैर यकीनी है। ईरानी भी गैर मुतवक्का रवैया अख्तियार करते हैं और बाज़ औक़ात वो इन वादों की पासदारी नहीं करते जो उन्होंने किए हुए होते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी से आलमी तवानाई मंडी मुसलसल मुतासिर। खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रांड खाम तेल $1.45 इजाफे के बाद $88.52 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल भी $1.15 महंगा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स का फी लीटर मार्जिन बढ़ा दिया। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। इख्तिसादी राब्ता कमेटी की पेट्रोल और डीजल पर डीलर मार्जिन में इजाफे की मंजूरी। मार्जिन ₹1.34 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स का मार्जिन ₹8.64 से बढ़ाकर ₹9.98 कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल और डीजल पर डबल मार्जिन में इजाफे की तायद कर दी। महंगाई के बायस पाकिस्तानी शहरियों की जिंदगी अजीरन। हफ्तावार बुनियादों पर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में प्याज, दालें और मुर्गे का गोश्त शदीद महंगा हो गया। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 9.11% तक जा पहुंची। अमरीकी बेड़े की तकरीबन 1/4 रैपिड ड्रोन्स खत्म। ईरान जंग में अमरीका के 45 MQ-9 रैपिड ड्रोन्स तबाह। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट, मुतादिद ड्रोन्स आबनाए हरमुज़ के करीब ईरानी कार्रवाइयों का निशाना बने। कुछ ड्रोन्स अमरीकी ऑपरेटर से राब्ता मुनक़ता होने के बायस गिर कर तबाह हुए। यमन के बुहरा अहमर के साहिली शहर मोखा में हूसी मलेशिया के मिसाइल हमले, कम अज़ कम 6 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी। हूसियों ने मोखा बंदरगाह पर सामान उतारने वाले तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया। ज़राए के मुताबिक बंदरगाह की जानिब 5 मिसाइल दागे गए। हलाक होने वालों में 2 फौजी भी शामिल। खलीज में बढ़ती कशीदगी के बाद मुतादिद आलमी एयरलाइंस की महदूद फ़िज़ाई ऑपरेशन, ब्रिटिश एयरवेज, फिलिपाइन एयरलाइंस, एयर फ्रांस, एयर कनाडा और सिंगापुर एयरलाइंस की परवाज़ें मुअत्तल या मुलतवी। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी फ़िज़ाई ऑपरेशन शदीद मुतासर। एमिरेट्स, इत्तेहाद एयरवेज, फ्लाई दुबई और एयर अरबिया ने मुतादिद परवाज़ें मनसूख और शेड्यूल में भी तब्दीलियाँ कर दी।